नमस्कार, तेज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और आज हम इस खास पेशकश में बात करने वाले हैं सूर्य ग्रहण और भूकंप की। यानी कि सूर्य ग्रहण का भूकंप से क्या कनेक्शन है, ये बताएंगे आपको हम। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है शैलेंद्र जी आपका। और शो की शुरुआत हम सबसे पहले इसी सवाल के साथ करेंगे शैलेंद्र जी कि सूर्य ग्रहण को लेकर यहाँ पर जानना चाहेंगे कि इस बार का जो सूर्य ग्रहण है वो किस तरीके से प्रभावित करने वाला है हम लोगों को। बिल्कुल रेखा, सबसे पहले यही जानते हैं कि सूर्य ग्रहण का मामला इस बार क्या है और ये पूरा मामला क्या दिखा रहा है। देखिए, इस बार सूर्य ग्रहण 21 जून को लगने वाला है, यानी 21 जून को सूर्य ग्रहण की शुरुआत होगी। भारतीय समय के हिसाब से ये सूर्य ग्रहण 21 जून को सवेरे 9:15 पर आरंभ होगा, 9:15 पर शुरू होगा और ये 21 जून को शाम को लगभग 3:04 पर समाप्त होगा। इस ग्रहण की कुल अवधि लगभग 5 घंटे 49 मिनट की है। ज्योतिष के हिसाब से अगर हम देखें इस ग्रहण के बारे में, तो ये ग्रहण मिथुन राशि और मृगशिरा नक्षत्र में लगेगा। मिथुन राशि में सूर्य विद्यमान है, मृगशिरा नक्षत्र में सूर्य विद्यमान होंगे, तो मिथुन राशि और मृगशिरा नक्षत्र में ये ग्रहण लगेगा। ये सूर्य ग्रहण भारतवर्ष में दर्शनीय होगा और ये बहुत अहम बात है, क्योंकि सूर्य ग्रहण जहां दिखता है वहीं पर सूतक के पूजा के नियम लागू होते हैं। चूंकि ये सूर्य ग्रहण 21 जून को भारतवर्ष में और एशिया के ज़्यादातर इलाकों में दिखाई देगा, इसीलिए सूतक के जो नियम हैं और पूजा संबंधी जो नियम हैं वो निश्चित रूप से लागू होंगे। तो सूर्य ग्रहण बड़ा सूर्य ग्रहण है, कंकड़ाकृति सूर्य ग्रहण है। इसमें सूर्य रिंग ऑफ फायर की तरह, आग की अंगूठी की तरह दिखाई देगा जब ये फुली मैच्योर होगा। और ये सूर्य ग्रहण बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि भारतवर्ष में दिखाई देगा और भारतवर्ष में इससे जुड़े हुए जो तमाम नियम हैं, जो तमाम स्थितियां हैं, होंगी। बिल्कुल। और इस महीने में कहें तो ये दूसरा ग्रहण है। अभी कुछ दिन पहले ही चंद्र ग्रहण हुआ था और अब सूर्य ग्रहण लगने वाला है। तो ऐसे में जो पंडित जी यहाँ पर दो ग्रहण एक साथ आते हैं और सूर्य ग्रहण की अगर खास तौर से बात की जाए तो किस तरीके का प्रभाव यहाँ पर रहेगा। जैसा कि रेखा ने कहा कि अभी कुछ दिनों पहले, लगभग 15 दिनों पहले लगभग चंद्र ग्रहण लगा था, उपछाया चंद्र ग्रहण। और अब सूर्य ग्रहण 21 जून को लगेगा। पुनः 5 जुलाई को उपछाया चंद्र ग्रहण लगेगा, यानी 3 ग्रहण बैक टू बैक लगने की स्थितियां बनी हुई हैं। उस 3 ग्रहणों की सीरीज में, श्रृंखला में ये दूसरा ग्रहण है। इसकी खास बातें क्या हैं? इस ग्रहण में सूर्य का संयोग राहु, बुध और चंद्र से बन जाएगा। यानी सूर्य ग्रहण वाले दिन 21 जून को हम देखें तो ब्रह्मांड में राहु, बुध, चंद्र और सूर्य ये एक साथ हो जाएंगे। साथ ही साथ इस ग्रहण में सूर्य का संबंध मंगल से भी बनेगा। अब मंगल क्या है? एक तो सूर्य वैसे ही अग्नि है, दूसरा मंगल भी अग्नि माना जाता है। तो सूर्य, मंगल और चंद्र, इनका प्रभाव होने से दुर्घटनाओं की संभावनाएं बनेंगी। देश दुनिया में तमाम तरह की दुर्घटनाएं होंगी। सूर्य भी राजसी प्लेनेट है, सूर्य भी राजा का, शासन का, सरकार का मालिक होता है और चंद्रमा को भी कहीं कहीं पर राजा या रानी मानते हैं। इसीलिए सूर्य, चंद्रमा, मंगल के प्रभावित होने की वजह से राजनीतिक रूप से भयंकर उथल पुथल मच सकती है। अब मंगल जो होता है ना, वो युद्ध का स्वामी है। मंगल, मार्स इज अ प्लेनेट ऑफ वार, उपद्रव का, झगड़े झंझट का, लड़ाई का, विवादों का स्वामी है। और मंगल चूंकि इसमें शामिल है, इसीलिए भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो हमारे पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में काफी समस्या आ सकती है, स्थितियां बहुत खराब हो सकती हैं इस सूर्य ग्रहण की वजह से। लगभग 15 दिन इसका प्रभाव होगा। तो तकरीबन 4 जुलाई तक अगर हम देखें तो 21 जून से 4 जुलाई तक का जो समय है वो पड़ोसी देशों के साथ संबंधों के लिए काफी बुरा दिखाई देता है। बार बार ऐसा लगेगा कि अब युद्ध हुआ कि तब युद्ध हुआ,
अब युद्ध हुआ कि तब युद्ध हुआ। और छद्म युद्ध जैसी स्थिति जैसी करगिल के समय में हुई थी कि परफेक्ट युद्ध तो नहीं था लेकिन छद्म युद्ध था, इस तरह का छद्म युद्ध भी इस समय हो सकता है। इस उपद्रव का प्रभाव, ये निगेटिव प्रभाव लगभग 15 दिन तक यानी 4 जुलाई तक बना रहेगा। तो 4 जुलाई तक युद्ध की स्थितियां, दुर्घटनाओं की संभावनाएं और बहुत सारे राजनीतिक समीकरणों के बदलने की संभावना देश दुनिया में बनती है। कहीं पर सरकार गिर सकती है, कहीं पर सरकार आ सकती है, किसी राज्य से सत्ता जा सकती है, किसी राज्य में सत्ता आ सकती है। बिल्कुल, तो चलिए यहाँ पर क्योंकि सूर्य ग्रहण पूर्ण रूप से यहाँ पर दिखने वाला है भारत में, तो जाहिर तौर पर उसका असर भी दिखेगा। लेकिन क्या है भूकंप से इसका कनेक्शन, ये भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। पंडित जी, भूकंप का ज्योतिष से यहाँ पर जिस तरीके से हम कह रहे हैं, जो ये सूर्य ग्रहण पड़ा है और जो अभी कुछ दिन पहले चंद्र ग्रहण पड़ा था, उस दौरान हमने देखा इस बीच भूकंप के झटके कई जगहों पर महसूस किए गए हैं। तो कनेक्शन क्या है इन सब का आपस में? देखिए, ज्योतिष के बहुत सारे ब्रांच हैं। पर्सनल ज्योतिष भी है, देश दुनिया का ज्योतिष भी है और पृथ्वी का ज्योतिष भी है। पृथ्वी के ज्योतिष को मैदिनी ज्योतिष कहते हैं, मुंडन एस्ट्रोलॉजी। और मैदिनी ज्योतिष से हम ये जानते हैं कि मौसम कैसा रहेगा, जगह जगह पर भूकंपों की स्थिति क्या होगी, खेती कैसी होगी, बरसात कैसी होगी, इसके लिए हम मैदिनी ज्योतिष को देखते हैं। अगर हम भूकंप और ज्योतिष के कनेक्शन को समझना चाहें कि ज्योतिष भूकंप के बारे में क्या बताता है, तो भूकंप में 2 ग्रहों की बड़ी भूमिका होती है। एक होता है मंगल, जो कि भूमि का स्वामी स्वयं है, लैंड एंड प्रॉपर्टी का मालिक है, और दूसरा होता है सैटर्न यानी शनि। तो मंगल और शनि की भूकंप में सबसे ज्यादा बड़ी भूमिका देखी जाती है। इसके अलावा सूर्य और चंद्रमा की आपसी स्थिति भी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि खास तिथियों पर भूकंप आने की संभावना ज्यादा होती है। और तिथि निकालना चाहेंगे आप, तो तिथियों को निकालने के लिए आपको सूर्य और चंद्रमा की आपसी स्थिति को देखना पड़ेगा। सूर्य और चंद्रमा की आपसी स्थितियां पूर्णिमा और अमावस्या के बारे में बताती हैं, और पूर्णिमा और अमावस्या के आसपास का जो समय होता है ये भी भूकंप से जुड़ा होता है। और ये भूकंप जमीन पर ही नहीं आता, ये भूकंप मन में भी आता है। इसीलिए जिन लोगों को पागलपन के दौरे पड़ते हैं या जो लोग मेंटली बीमार होते हैं, कमजोर होते हैं, वो पूर्णिमा और अमावस्या पर व्याकुल हो जाते हैं, सुसाइडल अटेम्प्ट करते हैं या उनका दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है। तो पूर्णिमा और अमावस्या के आसपास का जो समय है वो मानसिक भूकंप के लिए और देश दुनिया के भूकंप के लिए भी जुड़ा होता है। ग्रहण जो हैं, कोई भी ग्रहण, 2 ही ग्रहण तो बेसिकली हम जानते हैं, एक सूर्य ग्रहण और एक चंद्र ग्रहण, ये ग्रहण भी भूकंप से सीधी तौर से जुड़े हुए होते हैं। इनके आगे पीछे भूकंप की संभावना काफी प्रबल होती है। ग्रहण के पहले के 15 दिन और ग्रहण के बाद के जो 15 दिन होते हैं, ये 1 महीने का समय थोड़ा सेंसिटिव होता है, थोड़ा संवेदनशील होता है। इसमें पृथ्वी पर भूकंप आने की संभावना ज्यादा होती है। और कभी कभी ज्यादा ग्रह अगर वक्री हो जाएं तो भी किसी बड़ी आपदा का संकेत है। जैसे इस समय अगर हम देखें इस ग्रहण के बारे में, 21 जून वाले ग्रहण के बारे में, तो इसमें 2 नहीं, 4 नहीं, 6 ग्रह वक्री हो रहे हैं। खैर, राहु केतु तो हमेशा ही वक्री होते हैं, लेकिन बुध का वक्री होना, मंगल का वक्री होना, शुक्र का वक्री होना, ये जो बृहस्पति शनि का वक्री होना, ये जो स्थितियां बनी हुई हैं, ये 6 ग्रहों के वक्री होने की जो पोजीशन है, ये 2 बातें बताती है कि कोई बड़ी आपदा आ सकती है और फाइनेंशियल मार्केट, आर्थिक बाजार एकदम क्रैश कर सकता है। 3 राशियां ऐसी हैं, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, ये अगर प्रभावित होंगी या इनके ऊपर अगर असर पड़ेगा तो आपदा की सूचना इससे मिलती है। इससे ये पता चलता है कि देश दुनिया में आपदाएं आ सकती हैं, देश दुनिया में मुश्किलें आ सकती हैं। तो 21 जून का जो ग्रहण है वो राजनीतिक समस्या दिखा रहा है, पड़ोसियों के साथ खराब संबंध दिखा रहा है, साथ ही साथ कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा दिखा रहा है जिस प्राकृतिक आपदा की वजह से मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बिल्कुल, जैसा कि शैलेंद्र जी आपने कहा भी कि
उथल पुथल ये ग्रहण मचाएगा। और पिछले कुछ दिनों में हम देख भी रहे हैं, फिर चाहे आर्थिक तौर पर हो, देश के जो हालात इस वक्त कोरोना की वजह से बने हुए हैं, उसके चलते आर्थिक नुकसान काफी यहाँ पर हुआ है। बॉर्डर पर भी हम देख रहे हैं तनातनी बनी हुई है भारत और चीन के बीच। अभी जो हुआ उसके नतीजे सबके सामने हैं, 20 जवान हमारे शहीद हो गए हैं। तो हम अब इस ग्रहण को किस तरीके से आगे, और जो हम कह रहे हैं कि मुश्किल पैदा कर सकते हैं, आगे आने वाले दिन जो 15 दिन हैं वो मुश्किल भरे हो सकते हैं, थोड़ा और इसको डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि भूकंप का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, प्राकृतिक आपदाओं का जिक्र हम कर रहे हैं, लेकिन ये प्राकृतिक आपदाएं अमूमन हम चंद्र ग्रहण से जोड़कर देखते हैं, सूर्य ग्रहण से इसका क्या संबंध होगा? देखिए रेखा, सवाल बहुत अच्छा है आपका। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के 2/3 हिस्से को कंट्रोल करता है और मानव के शरीर का 70% जल से बना है, चंद्रमा उसको भी कंट्रोल करता है। तो चंद्र ग्रहण का ज़्यादा संबंध होता है भूकंप से, ये बात बिल्कुल ठीक है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब भी कोई ग्रहण लगता है, खासतौर से सूर्य ग्रहण भी लगता है, तो उसमें भी चंद्रमा इन्वॉल्व होता है। बिना चंद्र और सूर्य के संबंध के न तो सूर्य ग्रहण लगेगा न तो चंद्र ग्रहण लगेगा। इसलिए सूर्य ग्रहण का संबंध भी भूकंप से ज़रूर होता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और अगर हम ये समझना चाहें कि सूर्य ग्रहण का जो 21 जून का सूर्य ग्रहण है, इसका प्राकृतिक आपदाओं पर या भूकंप पर क्या कनेक्शन होगा, तो वो भी समझ लेते हैं। देखिए, इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव 4 जुलाई तक रहेगा। 21 जून से 4 जुलाई तक ये सूर्य ग्रहण हमारे जीवन को प्रभावित करेगा। इस समय तक प्राकृतिक आपदाओं की संभावना बढ़ेगी, रोग और बीमारियों की स्थिति भी देश दुनिया में बढ़ सकती है। इस समय मिथुन राशि में यह ग्रहण लग रहा है और मिथुन राशि की जो दिशा होती है वो होती है पश्चिम दिशा। तो पश्चिम दिशा जो भारत का महाराष्ट्र और गुजरात वाला इलाका है, या पूर्वोत्तर दिशा जो है, मणिपुर है, मेघालय है, असम है, सिक्किम है, इस तरफ में समस्याओं के बढ़ने की संभावना है, प्राकृतिक आपदाओं की वजह से भी और राजनीतिक मामलों की वजह से भी। पूर्वोत्तर के राज्यों में और पश्चिम के राज्यों में राजनीतिक समस्या भी आएगी और प्राकृतिक आपदाओं की संभावना भी बढ़ेगी। इन इलाकों में भूकंप की, प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति जरूर बन सकती है और इन इलाकों में सीमा पर विवाद भी काफी ज्यादा हो सकता है। यानी कुल मिलाकर ये भूकंप एक चेतावनी है और ये चेतावनी बहुत अच्छी नहीं है। हाँ, एक बात का आश्वासन मैं जरूर दूंगा कि 30 जून को बृहस्पति धनु राशि में दोबारा प्रवेश करेंगे, तो जो ये निगेटिव स्थिति है, कम से कम हमारे देश के लिए 30 जून के बाद स्थितियां उतनी निगेटिव नहीं रहेंगी। फिर भी हमें 4 जुलाई तक ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा। बिल्कुल, तो इस सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव है वो 4 जुलाई तक रहेगा, क्योंकि पूर्ण सूर्य ग्रहण ये होगा। इस दौरान सूतक भी लगने वाला है पंडित जी, तो किस तरीके से इस दौरान, सूतक काल के दौरान क्या क्या करना चाहिए, किन चीजों से हमें बचना चाहिए? देखिए, जब ग्रहण लगता है तो ग्रहण लगने के साथ जो मंदिरों के कपाट हैं वो बंद हो जाते हैं, प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमाओं की पूजा नहीं होती है और सूतक काल में कहा जाता है कि आप अनाज मत खाइए, ग्रहण के समय में अनाज मत खाइए। यानी सुबह 9:15 से शाम को 3:04 के बीच में अनाज न खाएं। ज़रूरत अगर हो तो लिक्विड डाइट ले सकते हैं, लिक्विड लेना आपके लिए बेहतर होगा। दूसरा, अगर कोई बीमार है, कोई वृद्ध है, कोई बुजुर्ग है, तो वो भोजन भी कर सकता है, लिक्विड भी ले सकता है। कोई बच्चा है तो कर सकता है, लेकिन जो भी भोजन करे, जो भी पानी पिए, उसमें तुलसी के पत्ते डाल करके अगर उसका सेवन किया जाए तो बहुत अच्छा होगा। गर्भवती महिलाओं को बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वही डरती हैं। आपके ऊपर ग्रहण का कोई दुष्प्रभाव तब तक नहीं पड़ेगा जब तक आप इसके बारे में बुरा नहीं सोचेंगी। तो ग्रहण को लेकर के मन में कुछ बुरा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपके ऊपर या आपके बच्चे के ऊपर इसका बुरा असर पड़ेगा। हाँ, गर्भवती महिलाएं चाहें तो आराम से लेट करके या बैठ करके ग्रहण काल में भगवान कृष्ण की पूजा करें, भगवान शिव का मंत्र जप करें, जो भी पूजा पाठ करना चाहें वो ग्रहण काल में करें। लेटना चाहें तो लेटें, और अगर नींद आ रही है, तबीयत ठीक नहीं है, तो सो भी सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा करने से आपको पाप या पुण्य की संभावना बनेगी। तो आप आराम से रहिए, तनाव मत पालिए। किसी तरह का ग्रहण आपके संतान को असर नहीं डाल सकता जब तक कि आपके मन में नकारात्मक विचार ना आए। बिल्कुल, तो सकारात्मक रहें, सकारात्मक सोच यहाँ पर रखें और
जो ग्रहण है वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ जुड़े आप और ये तमाम जानकारियाँ सूर्य ग्रहण को लेकर आपने हमें दी। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश पे इतना ही, वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन आप देखते रहिए तेज। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।